हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे एंटी इकोनॉमिक्स का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मिल्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी थ्योरीज है। तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी अजम्पशंस क्या है, मिल्स ने अपनी थ्योरी में क्या कहा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मिल्स ने भी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया था थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उन्होंने भी क्या कहा था, जैसे कि रिकार्डियन ने कहा था लैंड, लेबर एंड कैपिटल 3 फैक्टर्स है, वैसे ही इन्होंने भी अपनी थ्योरी में फंक्शंस लिया है लैंड, लेबर और कैपिटल का। उन्होंने लैंड और लेबर को 2 ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना है। मतलब कि पहले जो रिकार्डियन था उन्होंने क्या कहा था, तीनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी लैंड, लेबर और कैपिटल से हमें मिल रहा है। बट मिल्स ने क्या कहा है, वो कह रहा है लैंड और लेबर ऐसे 2 ओरिजिनल फैक्टर है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन कैन, वो कह रहे हैं कि जो वेल्थ है वो हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं कि लैंड और कैपिटल की हेल्प से ही हम अपनी प्रोडक्शन को फास्ट कर सकते हैं। अगर हम लेबर फोर्स को ना भी ध्यान दें, लैंड और कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज करें, तो हमारी प्रोडक्शन फास्टर हो सकती है, और प्रोडक्शन फास्ट होगी तो वेल्थ हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है। देन उन्होंने कहा है कि वेल्थ क्या है कि कुछ टाइम के लिए हम रखें, देन उसको यूज़ में ला सके। तो वेल्थ एक जैसे कि इन्वेस्टमेंट मान लो, जैसे कि जो हमारी इनकम है वो हमने बाद में यूटिलाइज करनी है, जैसे कि टूल्स है, मशीन्स है, स्किल्ड लेबर है। तो ये सब सब हमारे पास होनी चाहिए ताकि वो हम इन फ्यूचर या कुछ टाइम बाद हम उसे यूज़ कर सके, और ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा हमारा। देन उन्होंने प्रोडक्टिव कंजप्शन और अनप्रोडक्टिव कंजप्शन में डिफरेंस बताया। तो प्रोडक्टिव कंजप्शन क्या है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिव कंजप्शन होगी तो वो प्रोसेस चलेगा। प्रोडक्टिव कंजप्शन से क्या होगा कि डिमांड करेंगे, लोग डिमांड करेंगी, कम्युनिटी डिमांड करेगी प्रोडक्ट की, देन वो डिमांड करेंगे, खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमारी पेमेंट जाएगी, देन वो कैपिटल इंक्रीज होगी, तो ये प्रोसेस चलेगा। एंड अनप्रोडक्टिव कंजप्शन क्या होती है, जब हम लग्जरी में, हम अपना पैसा लग्जरी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि हम एक प्रोसेस में नहीं जाएगा। तो हमारे लिए जरूरी है प्रोडक्टिव कंजप्शन करना। देन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जैसे कि माल्थोजियन ने कहा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो मिल्स ने भी यही कहा है कि उसकी थ्योरी, जो भी उनकी थ्योरी थी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने की, उन पे ही बिलीव किया है। तो वो कहते हैं कि द लो थ्रोज लाइट ऑन टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज फास्टर देन इंक्रीज इन मीन। वो कह रहे हैं कि जो मीन ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उससे ज़्यादा तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है। द रिजल्ट, तो इससे क्या होगा, हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है, पॉपुलेशन को चेक करना है, चाहे वो प्रिवेंटिव चेक हो, चाहे वो चेक्स हो, कोई भी चेक हो पॉजिटिवली हो, तो हमें पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि हम प्रोडक्शन और अच्छे से कर सके और ये प्रोसेस चल सके। वेज फंड में क्या आ जाएगा कि जो वेजेस है वो किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल पे। तो जैसे कैपिटल फास्ट होगी या स्लो होगी, तो उससे ही वेजेस फॉल और राइज करेगी। देन कैपिटल किस पे डिपेंड कर रही है, पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन कम होगी तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, देन कैपिटल से वेजेस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो वेजेस है वो किस में से पे करी जाएगी, कैपिटल में से ही पे करी जाएगी। फिर वो कहते हैं कि डिमांड फॉर कमोडिटी इज नॉट डिमांड फॉर लेबर। वो कहते हैं अगर कि कमोडिटी की कोई डिमांड है तो उसका मतलब ये नहीं कि लेबर की भी उतनी ही डिमांड करेंगे। तो इसका मतलब जैसे कि अगर हम लेबर को वेजेस दे रहे हैं, अगर हम हमारी जो कैपिटल है, जो इनकम है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेबर को वेजेस पे करने में, एडवांस देने में, तो चलो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। बट इससे ये नहीं होगा कि जो हमारी इनकम है वो कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड होगी। मतलब कि हमने लेबर को वेजेस दी, तो वो जो लेबर्स है वो आगे कंज्यूमर गुड्स नहीं परचेज करे, वो अपनी इनकम कंज्यूमर गुड्स को खरीदने में नहीं लगा रहे। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो कंजप्शन तो बढ़ेगी, मतलब कि हमने लेबर्स को दे दी, तो आगे वो होना चाहिए था कि वो उनको कंजप्शन बढ़ानी चाहिए थी, बट वो कंजप्शन कहीं और कर रहे हैं,
जैसे कि लिकर पे कर रहा है, तो उससे क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगी तो सब कुछ, तो हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, जिससे हम वेज फंड को भी इंक्रीज कर सके और जिससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी बढ़ा सके। देन आ जाता है रोल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। अब कैपिटल किससे आएगी, यही कैपिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वेज फंड के लिए हमें कैपिटल चाहिए। तो अब कैपिटल कहाँ से आएगी, कैपिटल किसका रिजल्ट है, सेविंग का। अगर सेविंग होगी तो कैपिटल होगी। अब डिस्पोजिशन ऑफ सेविंग है, जो सेविंग है वो किस पे डिपेंड करती है, वो प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम सेव ज़्यादा करेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे तभी वो इन्वेस्टमेंट हम कैपिटल के थ्रू करेंगे। ठीक है। देन जो सेविंग है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट पे। देन प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ लेबर, मतलब कि लेबर की कॉस्ट कितनी है। अगर लेबर की कॉस्ट ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है। अगर लेबर की कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट राइज हो रहा है तो वेजेस कम है, और रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज विच इन, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन भी बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस सेम है, जितनी भी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सभी एक ही बात करें, कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, वेल्थ बढ़ानी है हमें। ठीक है। देन आ जाता है रेट ऑफ प्रॉफिट। तो रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि क्या डिक्लाइन होने लग जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्यों डिक्लाइन होता है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब कि वहाँ पे जो लैंड है वो हमारी फिक्स है। ठीक है। लेबर और कैपिटल है, और लेबर को हम जितना जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें ये और ज़्यादा हमें प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न में चलना लग जाएगा प्रोसेस, और प्रॉफिट कम होता जाएगा जैसे जैसे हम पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। तो मिल्स ने कहा है कि हमें क्या करना है, कैपिटल को चेंज करना है। कैपिटल किस में लगानी है, हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि हमें क्या होगा कि हमें जो प्रॉफिट है वो हमारा इम्प्रूव्ड होगा और इंक्रीज होगा। ठीक है। जिससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस फिर शुरू होगा। अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करके हमने कैपिटल एक्यूमुलेशन की ग्रोथ रेट बढ़ा दी, ठीक है, और वो जो कैपिटल है वो कहाँ लगा दी, टेक्नोलॉजी में लगा दी, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऐसे ही कंटिन्यू वो प्रोडक्शन पे जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस चलेगा। देन रोल ऑफ स्टेट। अब स्टेट का क्या रोल है, जो स्टेट है वो कौन सा रोल प्ले करती है, वो लेजर फेयर का, मतलब सभी अपने हिसाब से करो काम, जिसको भी जो भी फर्म है, इंडस्ट्री है, उन्हें अपने हिसाब से करना चाहिए। बट ही देयर फॉर असाइन मिनिमम रोल टू स्टेट। बट उनको मिनिमम रोल दे दिया कि वो अपना इकोनॉमिक अफेयर्स को थोड़ा बहुत ध्यान दे, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है सिविलाइज लोगों को। ठीक है। देन आ जाता है एजुकेशन इनडायरेक्टली, और जो एजुकेशन है वो इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है। वो पीपल को एजुकेट करेगी, उनका करेक्टर बनाएगी, जिससे हमारे सिविक्स पीस में भी प्रमोट होगा। मिल्स ने फ्री ट्रेड को भी फेवर किया है। देन आ जाता है स्टेशनरी स्टेट। उसने स्टेशनरी स्टेट को भी वेलकम किया है। इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन, उसने क्या किया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव किया है, लार्जर रेमोरेशन को, लेबर्स को लार्जर रेमोरेशन देने की बात करी है। बट इस दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू कंट्रोल। और ये कब पॉसिबल होगा, जब हम वर्किंग क्लास के नंबर को कंट्रोल करेंगे, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, ताकि और उनको प्रोविडेंट हैबिट्स बनाएं उनका, और एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये सारी प्रोसेस सेम ही है, थोड़ा थोड़ा बस सभी ने थोड़ा थोड़ा अलग अलग कह दिया है। कि जो माल्थस है उसने तो पूरा ही पॉपुलेशन पे थ्योरी दी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो उससे हमारी डेवलपमेंट होगी। देन एडम स्मिथ ने तो कहा था फ्री छोड़ दो सभी फर्म्स को, जैसे वो कर रहे हैं, इनविजिबल हैंड्स काम करेंगे, हमें मार्केट को बढ़ाना है। देन माल्थus ने पॉपुलेशन का बताया था। देन रिकार्डियन ने क्या कहा था, हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, जो 3 फैक्टर्स है उनमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसने भी यही कहा है कि जो 3 फैक्टर है हमें कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मिल्स का टॉपिक भी खत्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।